पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांची जयंती आपण साजरी करतो आहोत. 31 मे या रोजी अहिल्यादेवी होळकर यांची जयंती संपूर्ण देशभरामध्ये, संपूर्ण जगभरामध्ये आपण साजरी करतो. आणि आज थोडस एक दिवस आधी 30 मे रोजी आपण ही जयंती साजरी करत आहोत. भूषणसिंग राजे होळकर, आमदार निलेशजी लंके, प्राध्यापक डॉक्टर नारायणजी टाक हे आपल्याशी जॉईन झालेले आहेत. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जीवन चरित्राबद्दल एक विशेष व्याख्यान आज होणार आहे. स्वप्न स्टडीज ऑनलाईन एज्युकेशनचे संपूर्ण विद्यार्थी वर्ग, शिक्षक वृंद सगळे जॉईन झालेले आहेत. पूर्ण महाराष्ट्रातून जे मराठी भाषेवर प्रेम करणारे, मराठी संस्कृतीवर प्रेम करणारे सगळे मान्यवर जॉईन झालेले आहेत कार्यक्रमामध्ये. आणि थोड्याच वेळात आपण कार्यक्रमाला सुरुवात करणार आहोत. त्यासोबतच पाकिस्तानवरून मराठी समुदायाचे अनेक मान्यवर आपल्यासोबत जॉईन झालेले आहेत. विशालजी राजपूत, लीला प्रकाश, विनोद जाधव हे सगळे जॉईन झालेले आहेत. मी डॉक्टर नारायण टाक यांना रिक्वेस्ट करेल की त्यांनी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जीवन चरित्राबद्दल आम्हाला अवगत करावं, आम्हाला मार्गदर्शन करावं. पहिल्यांदा मी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी यांना प्रथमतः वंदन करतो. या कार्यक्रमाचे ज्यांनी उद्या जयंती आहे अहिल्यादेवी यांची, या कार्यक्रमाचे आयोजक माननीय श्री दिलीप पुराणिक सर आणि स्वप्नील पुराणिक सर, या दोघांचं खरंच मी अभिनंदन करतो आणि आभारही मानतो. कारण आपण आता सध्या भारतातीलच नव्हे तर पाकिस्तानमध्ये असलेले जे मराठी माणसं आहेत त्यांना तुम्ही मराठी शिकवण्याचा जो प्रयत्न करताय, आणि हा सगळा प्रयत्न करत असताना महाराष्ट्राचे जे वैभव असलेले जे आपले महापुरुष आहेत त्यांची आपण त्यांना ओळख करून देतो. आतापर्यंत छत्रपती शिवाजी महाराजांची ओळख करून दिली, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची ओळख करून दिली, आता आपण अहिल्यादेवी होळकर यांची सुद्धा सगळ्यांना ओळख करून देतोय खरं तर. त्यामुळे मी तुम्हाला पहिल्यांदा धन्यवाद देतो. याशिवाय पाकिस्तान मधून आपल्या सगळ्या कार्यक्रमाचं आयोजन करणारे माननीय विशाल राजपूत यांचं पण मी खरं तर आभार मानतो, त्यांनाही धन्यवाद देतो की त्यांनी फार मोठं काम खरं तर हे करतायत. दोन देशामध्ये हा एक सांस्कृतिक देवाणघेवाणीचा खरं तर हा एक मोठा कार्यक्रम आहे. याशिवाय ज्यांच्यामुळे हा नेहमी योग येतो ते आमचे मित्र शेखर पाटील, त्यांचं पण मी इथं खरं तर स्वागत करतो, त्यांचं पण मी आभार मानतो. आपल्या कार्यक्रमामध्ये आज विशेष गोष्ट अशी आहे की अहिल्यादेवींचे वंशज माननीय श्रीमंत भूषणसिंह राजे होळकर ते स्वतः आपल्याकडे जॉईंट होणार आहेत आणि आपल्या कार्यक्रमामध्ये सहभाग घेणार आहेत. आणि अहिल्यादेवींचं सगळं जर आपण जीवन बघितलं तर ते अत्यंत त्यागी, जनतेसाठी कार्य करणार, जनतेच्या सेवेमध्ये स्वतःचं जीवन समर्पित केलेलं, म्हणजे स्वतः राणी या पदावरती बसून सुद्धा राज्याचा कसलाही उपभोग न घेता जनतेसाठी सर्व अर्पण करणारं असं हे जे जीवन आहे, त्यागमय जीवन आहे. अशा ह्या त्यागमय जीवनाचं आपण जेव्हा हे स्मरण करतोय, त्यांना जेव्हा अभिवादन करतोय, जेव्हा त्यांच्या चरित्रावरती आपण चर्चा करतोय, त्यावेळेस तुम्ही आता सध्या कोरोनामुळे जी महामारी आलेली आहे त्यामध्ये फार मोठं महाराष्ट्रामध्ये काम करणारे एक मराठी माणूस माननीय निलेश दादा लंके आमदार साहेब यांचा पण इथे सत्कार करणार आहात, त्याबद्दल मी आपणा सगळ्यांना धन्यवाद देतो. महाराष्ट्र पंचायत जे काम करत आहे कराचीला, त्याचे सर्व सदस्य आणि कराची मधून आणि बाहेरून जे जे मराठी लोक याला सगळे जॉईन झालेले आहेत त्या सगळ्यांचे मी पहिल्यांदा इथं स्वागत करतो आणि त्यांना धन्यवाद देतो. खरं तर अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जीवनावरती मला काय बोलण्याचा अधिकार, असं जर मला स्वतःला प्रश्न विचारला तर तो पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर असं आहे की मी जेजुरी जन्मलोय आणि आता पण मी जे बोलतोय ते जेजुरीतून बोलतो. आता जेजुरी आणि अहिल्यादेवी यांचा काय संबंध, तर अहिल्यादेवींचं जे कुलदैवत आहे तेच मुळात खंडेराय आहे. त्यामुळे अहिल्यादेवीने जे जे कार्य केलेलं आहे त्या कार्यामध्ये सगळ्यात मोठं काम केलेलं आहे ते जेजुरीमध्ये केलं, मोठमोठ्या वास्तू उभारल्या. मी ज्या शाळेमध्ये 10वी पर्यंत हायस्कूलचं शिक्षण घेतलं त्या शाळेचं नावच पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी विद्या मंदिर आहे. म्हणजे आम्हाला शाळेमध्ये जातानाच पहिल्यांदा ओळख कुणाची झाली असेल तर ती अहिल्यादेवींचीच आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे की लोक राजमाता अहिल्यादेवी होळकर, अहिल्याबाई होळकर अशा नावाने त्यांना खरं तर ओळखतात, पण आम्ही आणि माझ्यासारख्या श्रद्धाळू किंवा मराठी माणसं जास्त जे ओळखतात ते अहिल्यादेवी ह्या नावाने. देवी हा जो शब्द आहे हा खूप महत्वाचा आहे. नंतर पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी, याच्यामधला पुण्यश्लोक हा सुद्धा महत्वाचा आहे. अहिल्यादेवींवरती ज्यांनी अभ्यास केला आणि त्या अभ्यासामध्ये असं आढळलं की अहिल्यादेवींना सगळा देश ओळखतो, सगळं भारतवर्ष ओळखतो. त्यांचं जे इंदोर संस्थान आहे, महेश्वर ही जी राजधानी त्यांनी निर्माण केलेली, हे खरं तर मध्य प्रदेशमध्ये आहे. पण मध्य प्रदेशमध्ये त्यांना देवी नावाने ओळखलं जात नाही, देवी नावाने ओळखलं जातं. पण महाराष्ट्रामध्ये मात्र एक शब्द त्यांच्या नावापुढे अजून लावला जातो, तो म्हणजे पुण्यश्लोक. त्यांनी जे ह्या देशामध्ये जे जे कार्य केलेलं आहे महान,
जे कार्य केलं, जे त्याग केला, त्याच्यासाठी म्हणून त्यांना हा वापरलेला एक विशेष शब्द आहे. हा फक्त मराठी माणसाने अहिल्या देवींच्या बद्दल वापरलेला शब्द आहे. देवी हा शब्द जो जास्त त्यांच्याबद्दल वापरला तो मध्य प्रदेशमध्ये वापरला होता. मालकम नावाचे एक इंग्रज अधिकारी होते आणि त्यांना असा प्रश्न पडला की अहिल्या देवींना इतकं लोक का मानतात अहिल्याबाईंना, म्हणून त्यांनी आपल्या काही लोकांना जनतेमध्ये पेरला आणि तो स्वतः फिरायला सुरुवात केली आणि त्यांनी सामान्य माणसाची चर्चा केली आणि त्याच्या असं लक्षात आलं की सामान्य माणसं म्हणतायत की ह्या देवी आहेत. म्हणजे सामान्य माणसाच्या मनामध्ये त्यांच्याबद्दलची जी प्रतिमा आहे ती देवी अशी आहे, कारण का त्यांच्यात एक देवत्वाचा गुण आहे. त्यांनी संपूर्ण राज्यकारभार करत असताना तो उत्तम राज्यकारभार केला, प्रजेला सुखी केलं, संपन्न केलं आणि सगळी जी संपत्ती होती ती मुळातच जनसेवेवरती खर्च केली, म्हणून त्यांना लोक देवी म्हणतात. हे दोन शब्द मला अहिल्याबाई होळकर यांच्यासाठी जे वापरले, त्या राजमाता तर आहेतच, कारण त्या सिंहासनावरती बसलेल्याच होत्या, पण सिंहासनावरती बसून सुद्धा राज्याचा उपभोग घेणारे न, त्या सत्तेचा उपभोग न घेणारी राणी, पण सत्ता चालवणारी, अत्यंत योग्य पद्धतीने सत्ता का सकट चालवणारी. आपले ठरलेलं खरं मराठी आणि हिंदी मिक्स बोलायचं, बरोबर ना? नंतर परत असं चालेल ना सर, असं थोडं हिंदी वापरावं लागेल नाही का, कारण काय की आपल्याकडे जे लोक आहेत ते बऱ्याच काही जण मराठी संपूर्ण, पण आपल्याला मराठी शिकायचं. थोड्या दिवसांनी आपल्याला हिंदी बोलण्याची गरज नाही, पण मी थोडं हिंदी वापर करणार आहे. अगर अहिल्याबाई का जो पूरा काम है वो क्या है, अगर देखने का, मैं आपको जरा स्क्रीन पर मैं इनके फोटो दिखाता हूँ कि अहिल्या देवी का जो अहिल्या देवी, क्योंकि जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं उनको ज्यादा हो सकता है कि उनकी प्रतिमा और इसके बारे में कम मालूम होगा। तो देखो अहिल्या देवी होळकर का जो जीवन है वो सब अगर हम देखें तो ऐसा, जवाहरलाल नेहरू ने एक बात बताई उनके बारे में। जवाहरलाल नेहरू ने, उन्होंने कहा है कि अगर मैं भारतवर्ष का इतिहास लिख दूं, कोई भी भारतवर्ष का इतिहास पढ़े या भारतवर्ष के इतिहास के बारे में सोचे या कोई उसका स्टडी करे, तो अहिल्या देवी का इतिहास और उनका काम उसको ही दखल देना पड़ेगा। अगर नहीं दखल दिया तो भारतवर्ष का मध्ययुगीन इतिहास पूरा नहीं होगा। ये जवाहरलाल नेहरू ने जो गौरवशाली बात कही है अहिल्या देवी के बारे में, वो बहुत गौरवशाली बात है। अहिल्या देवी का जो जन्म हो तो काल है उनका 31 मई 1725, 1725, ये जो है उनका वो जो काल है, यहाँ से 30 वर्ष या यहाँ से 70 वर्ष जो उनका जो लाइफ है, वो अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे तो ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ी हस्ती थी भारत की और हर मराठी आदमी के लिए एक स्वाभिमान की बात थी। वो जब छोटी थी, सिर्फ 8 बरस की थी, तो उनकी शादी हुई। उनके जो ससुर थे वो मल्हारराव होळकर, वो बड़े लड़वैया थे। मैं जहां से भाषण कर रहा हूँ जेजूरी से, यहाँ से नजदीक एक 50 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा गांव होगा उसका होल, वहां के वो रहने वाले थे। फिर यहाँ से भी 100 किलोमीटर अंतर पर एक बाबगांव का नाम का गांव है, यहाँ के होलकर वंश के लोग रहने वाले थे। और वो ये जो लड़की थी वो चौंडी में जन्म हुआ था उनका, और चौंडी में जन्म होने के बाद वो होलकर संस्थान के मल्हारराव जो थे, उन्होंने अपनी वो सून त्यांची त्याच्यामध्ये झाली, बहू बन गई उनकी, और फिर वो रानी बन गई इसका मतलब। तो यहाँ अहिल्या देवी ये जो पूरा जो है, छोटे बचपन से ही ऐसा लगता था कि ये बहुत बड़ी कुछ जिंदगी में करेंगे, बहुत होशियार थी। और जब वो स्त्रियां कभी शिक्षण नहीं लेती थी, तब जो अहिल्या देवी का जो कालावधि है, उसी काल जो आपको स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वो खंडोबा मंदिर है। अहिल्या देवी का ये जो मंदिर है ये उसका कुलदैवत है, और मैं जेजूरी से बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये आपको स्क्रीन पर दिखाया है, इस पर ये दिखाई दे रहा है आपको। तो अहिल्या देवी ने का जो लाइफ था उन्होंने, वो तो बचपन से ही शुरू हो गया। एक सरदार घराने में वो गई, और फिर छोटे बचपन में था तो मल्हारराव होळकर ने उसे सब शिक्षा नीति दी। मल्हारराव होळकर ने उनको शिक्षा दी, उसको पढ़ना लिखना तो सिखाया, और फिर तलवारबाजी सिखाई। वो एक अच्छी योद्धा बन गई, एक अच्छी लड़वैया बन गई, और बहुत करारी थी, बहुत सात्विक थी, बहुत धार्मिक थी, और हिंदू धर्म के लिए तो बड़ी गौरवशाली बात थी कि आज जो भारतवर्ष और हिंदू को एकता का जो स्वरूप है, इसमें अहिल्या देवी का सबसे बड़ा योगदान है। अहिल्या देवी के कारण ही ये भारतवर्ष एक है और हिंदू धर्म के लिए एक गौरवशाली बात है। अभी देखो मैं जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो अहिल्या देवी होळकर है, वो पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होळकर लिखा है। इसके हाथ में जो शिवलिंग है, वो सबसे ज्यादा श्रद्धा अगर उनकी किस पर थी तो रोज शिवजी पर थी। वो जब न्याय करती थी, वो न्याय तो उसके दरबार में सबसे बड़ी बात अगर उसके जीवन की कोई हुई तो वो न्याय थी। अगर न्याय के बारे में कोई रिश्तेदार बीच में है तो भी उनके बारे में वो नहीं सोचती थी, वो वही सोचती थी
कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ ये परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ। ये मल्हार अर्पण यानी कि खंडोबा, ये शिव जी का अवतार मानती थी, और मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसके प्रतीक कर रहा हूँ, उसको अर्पण करने के लिए कर रहा हूँ। इसीलिए अहिल्यादेवी होळकर का हर जो काम करती थी वो परमेश्वर के लिए मैं करती थी, मैं कुछ नहीं हूँ। एक आदमी ने उसके ऊपर एक बुक लिखा, स्टडी किया, और उनके पास गया और लिखा कि मैंने तुम्हारे बारे में इतना लिखा है। तो अहिल्यादेवी ने उनको कहा, क्यों मेरे बारे में लिखा, क्यों तुमने वक्त को बर्बाद किया? अगर तुम और किसी परमेश्वर के बारे में लिखते और किसी काम के बारे में लिखते तो कितना अच्छा होता है। ऐसी निर्गर्वी थी, खुद के बारे में कोई उसको नहीं था। वो जो भी कुछ करने का है वो जनता के लिए करने का है, ऐसा उसने था। उसका अगर बचपन देखा तो 20 बरस की थी तो उनको लड़का हो गया, वो मालेराव। 23 बरस की हो गई, उसको लड़की हो गई, उसका नाम मुक्ताबाई था। वो थोड़ा है, नाम भी मराठी है। वो रहने थी इंदौर में। महेश्वर जो राजधानी है उन्होंने बनाई, वो पूरा पुरातन में वो महिष्मती नगर था, फिर वो महेश्वर का उसने खुद राजधानी बनाई उसको। अभी वो लेकिन ये गलत उनके जीवन में हो गया। तो जब वो कम उम्र की थी तब उसका पति शहीद हो गए। एक ये था, एक लड़ाई में वो शहीद हो गए। और अभी बचपन में भी सब हुआ। तब जो रानियां थी वो सती जाती थी, तो मल्हारराव होळकर ने कहा कि तुम सती नहीं जानेगा, मैं तुम्हें बेटा समझता हूँ, आप सती नहीं जानेगा। तो उसके ससुर की बात सुनी उन्होंने और सती नहीं गई। और फिर बाद में राज शकट उनको हाथ में लेना पड़ा। बाद में अपना छोटा सा पुत्र था, उनको साथ लेकर वो राज शकट चलाती थी। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि 29 ईयर्स जब था वो, तब अहिल्या देवी के हाथ में ये सब राज शकट आया और उन्हें इतना अच्छा चलाया कि जो उसकी कीर्ति पूरे भारत में आज भी लोग गा रहे हैं। आज भी एक हमारे आपको सब तो मालूम होगा कि मराठी में एक कवियत्री है जिसका नाम शांता शेळके। उन्होंने एक लिखा है कि आज भी अगर आप महेश्वर जाएंगे तो उसकी वो महेश्वर जो गांव है वो जो स्थित है वो नर्मदा पर स्थित है, नर्मदा के बाजू में स्थित है। अगर नर्मदा नदी के लहरे पर अगर आप देखेंगे तो आपको यही आवाज सुनाई देगी, और ये नर्मदा की लहर है, वो अहिल्या देवी के गुण गा रही है। अहिल्या देवी के बात पर जो बातें हुई वो कैसी दिखती थी, कैसी बोलती थी, उन्होंने काम क्या किया, वो ही लहरें आप एक बता रही है, ऐसा मुझे लगता है। ये जो उन्होंने कहा ये बहुत भारी है, ये बहुत उसका उन्होंने जो शांता शेळके ने किया। कौन थी अहिल्या देवी? एक सामान्य परिवार से जुड़ी थी पहले, फिर बाद में वो राजमाता बन गई। ये देखो देखो वो घोड़सवारी करती थी, इसलिए अभी देखो महाराष्ट्र में ये जो फोटो है वो बहुत प्रचलित है। लोग बहुत मानते हैं कि वो महारानी थी और लड़वैया थी, और वो स्वयं शूर भी थी। वो बातों करने में शूर थी, उनका चरित्र अच्छा था, सब अच्छा था। और ये जो काम किया अहिल्या देवी ने, उसके बारे में अगर हम सोचते हैं तो फिर उसे इसीलिए उसे देवी कहते थे। मैं आपको ये बताता हूँ कि अहिल्या देवी के जीवन के जो भी ये थे, वो सबसे बड़ा काम अगर उन्होंने क्या किया होगा तो इस भारतवर्ष में, पूरे भारत में मराठा साम्राज्य उनका जो था साम्राज्य वो बहुत छोटा था। भारतवर्ष उससे बहुत बड़ा था, लेकिन पूरे देश की हर जगह पर उन्होंने जो काम किया है, मंदिर बनवाए, 25 मंदिर बनवाए। उनके 30 इयर्स के वो जो राज शकट के बाद उसमें कितने मंदिर बनाए उन्होंने, 25 मंदिर बनाए। और वो भी कहा, महेश्वर में तो बनाया, पुष्कर आपको मालूम है कि वो राजस्थान में है, वहां पुष्कर में बनाया। सोमनाथ जो गुजरात में, अभी ये स्टेट है गुजरात भारत का, इसमें उन्होंने मंदिर बनाया। नासिक में बनाया जो महाराष्ट्र के स्थित है। जेजुरी में बनाया, जो जेजुरी में भी कोर्ट है, अभी जो स्टेप्स है वो अहिल्या देवी के कार्यकाल के हैं। त्र्यंबकेश्वर जो महाराष्ट्र में है उसमें बनाया। वेरूळ महाराष्ट्र में है। गोकर्ण कर्नाटक में है, वही बनाया। गया आपको मालूम है कि जो बिहार में है, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई, बोध गया नाम से भी जाना जाता है। उससे पास भी उन्होंने एक विष्णुपद का मंदिर था, भगवान विष्णु का, वो मंदिर उन्होंने वहां बनाया। काशी विश्वेश्वर जहां हम अभी दर्शन लेते हैं, वो मंदिर भी अहिल्या देवी होळकर ने बनाया है। अब ये सब हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि हर रोज अगर ये हिंदू किसी भी मंदिर में जाएगा तो उन्हें अहिल्या देवी को याद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये मंदिर बनवाए हैं। वेरूळ में, गोकर्ण, गया, काशी, चित्रकूट में भी उन्होंने काम किया। कुरुक्षेत्र जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता बताई, वही जगह पर कुरुक्षेत्र जो पवित्र माना जाता है हिंदू धर्म में, वहीं पर भी उन्होंने मंदिर बनवाया। बद्रीनाथ में मंदिर बनवाया, जहां बर्फ है वहां काम किया। ये तो बहुत आफाट काम है उसका।
गंगोत्री में काम किया, जहां से गंगा मैया शुरू होती है, जहां से गंगा मंदिर मैया का मंदिर है, उसे निर्माण करने का काम अहिल्या देवी ने किया। और ये सिर्फ मंदिर नहीं बनाया, जब जब जो भी पवित्र नदियां, हमारे संस्कृति में, हमारे देश में नदियों का स्थान बहुत बड़ा है, हम उसे बहुत पवित्र मानते हैं। और ये जो पवित्र मानते हैं, इस जो बड़ी नदियां हैं उसको घाट बनाया है। उसमें जो सबसे बड़ा घाट है वो मंडलेश्वर का है। महेश्वर का घाट तो आप देखिए, आप जब महेश्वर का घाट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि घाट का काम भी इतना अच्छा है। अभी देखो पत्थर का सब बनाया है, इतने 200 बरस से भी ज्यादा का बरस हो गए, तो भी आज भी वो अच्छा है। और भी 500 बरस, 1000 बरस वो अच्छा काम रहने वाला है। इतना अच्छा काम उनका क्या है, ये भी इनका है। ओंकारेश्वर वहां से वो 12 ज्योतिर्लिंग का है, वो 12 ज्योतिर्लिंग में एक है, वो भी उन्होंने काम काम करवाया। पंढरपुर आपको मालूम है कि पंढरपुर कहाँ है, तो पंढरपुर इस महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में पंढरपुर जहां है, तो पंढरपुर का ही काम उन्होंने वहां भी करने का काम किया। काशी में तो उनके नाम से जाना जाता है घाट। काशी में बहुत बड़ा काम उन्होंने किया, प्रयाग में काम किया, और कुरुक्षेत्र में ये सब जो काम उन्होंने किया है उसका हम आप सबको बहुत नाज है। और मैं और बताता हूँ, उन्होंने वीर जो कुएं और तालाब भी बनाया। ये जो तालाब बनाए हैं, मैं जिस जेजूरी में रहता हूँ, जहां से मैं बात करता हूँ, वहां इस गांव में एक बड़ा तालाब है जो अहिल्या देवी के नाम से ही जाना जाता है। और ये पूरा पत्थर का है, वो पूरा चिरेबंदी है, बहुत स्टेप्स है, उनको जगह जगह पर नीचे उतरने की जगह है, और बड़ा ऐसा स्क्वायर आकार में उन्होंने उसको बनाया है। और वो जेजूरी में है। मुझे मालूम है, मैं जब छोटा था 1972 में, तो इधर स्टारवेशन था, पीने के लिए पानी नहीं था। तो पीने के लिए पानी नहीं था, तो मैं भी हमारे पिताजी के साथ, मेरे बहन के साथ जाता था और छोटा लेकर पानी लेके आता था। ये पूरी इधर के लोगों की जिंदगी उस तालाब पर थी। उस तालाब में जो काम दिया सरकार ने, उस पर वो जिए। मैं आज भी जो उन्होंने जो भी काम किया है, इसके लिए हम जिंदा रहने के लिए हमें उस पर निर्भर पड़ना पड़ता है। इतना बड़ा काम अहिल्या देवी ने उस काम में किया। मैं जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो इनके काम है। ये 42 जगह है जहां यहाँ दिखाई है, जो उन्होंने काम किया है। उन्होंने मंदिर है, जहां झंडा दिखाया वैसे मंदिर है, पायरियां दिखाई, ये घाट है। अभी ऐसा जैसा बांधकाम दिखाए घर जैसा, वो धर्मशाला है। ऐसा राउंड दिखाया है, वो अन्न क्षेत्र है। वो भारत में जहां जहां कुंड बनाए उन्होंने, वो कुंड जेजूरी, त्र्यंबकेश्वर, वेरूर, केदारनाथ और गंगोत्री में। तो ये मालकम का एक असिस्टेंट था, वो गंगोत्री गया था, और उन्होंने जो अहिल्या देवी ने जो कुंड बनाया वो देखा, और वो मालकम को बताया। वो मालकम तो अंग्रेज ऑफिसर था, वो बनाने की इतना अच्छा कुंड बना है कि मैं सरप्राइज हुआ कि जहां बर्फ गिरता है वहां कैसे बनाया, और वो आज भी मजबूत है उधर। तो ये अहिल्या देवी का बहुत बड़ा काम है। मेरे ख्याल से इतना बड़ा काम करने वाली भारत वर्ष में और कोई राजा या रानी नहीं है। और गंगोत्री में उन्होंने उन्होंने काम किया। उन्होंने छतरी बनाई। ये छतरी ऐसा है कि जो पूर्वज थे उनके बारे में, उसके स्मृति में बनाया जाता है। अभी आलमपुर में उन्होंने छतरी बनाई। आलमपुर की जो छतरी है, वो जो राजा मल्हारराव होळकर है उसके याद में बनाई। और ये जो स्क्रीन पर दिखाई दी छतरी है, ये जेजूरी में है। ये होळकर वंश के राजा ने बनाई। इसमें मल्हारराव का अंदर है, शिवलिंग है अंदर, और एक इसके बाजू में ही तालाब है बड़ा, और इसके पास भी ये मंदिर है, इसे छतरी मंदिर है, बहुत सुंदर। और ये पत्थर से बनाया हुआ वो बहुत ही अच्छा मंदिर है जो इन्होंने उभा किया। जेजूरी में इसे वो किया, एक इसे होळकर कुटुंब ने इसको बनाया। अभी फिर ये जैसे मंदिर बनाए, जैसे घाट बनाए, वैसे धर्मशालाएं बनाए। नासिक में धर्मशाला है, पुष्कर में धर्मशाला है, चांदवड में धर्मशाला है, रामेश्वर में बनाई, काशी, मथुरा, हरिद्वार, गंगोत्री, केदारनाथ, पूरे भारतवर्ष में उन्होंने धर्मशाला बनाई। जहां भी लोग जाएंगे, जो भी पिलग्रिम जाएंगे, और जो भगवान के, तो अगर उनको रहने का प्रबंध उन्होंने किया था। इतनी होशियारी उनकी थी, इतनी होशियारी इनकी थी। और ये जो काम किया है उन्होंने, उसके लिए तो उनको बहुत याद करना चाहिए, वो नमन करना चाहिए। इस काम के पूरे इतना बड़ा काम कोई कर नहीं सकता दुनिया में। मेरे ख्याल से एक कोई राजा, एक कोई रानी इतने बड़े वास्तु बनाने वाली वो अकेली रही। और अन्न छत्र बनाए। अगर खाना नहीं मिलता है बच्चों को, लोगों को, तो गरीब लोगों को, तो अन्न छत्र बनाए। कितनी थे? 10 जगह ऐसी थी भारत में जहां रोज अन्न लोग गरीबों को मिलता था। जैसा आप लंगर कहते हैं, ऐसा शुरू था। इसमें महेश्वर था, हंडिया था, रामेश्वर था, काशी था, वृंदावन था, गंगोत्री था। जो भी पवित्र स्थल है हिंदुस्तान के, इसमें अन्न छत्र देते, और अन्न छत्र के माध्यम से लोगों को खाना दिया जाता था। और उन्होंने जो बड़ी बड़ी वास्तु बनाई है,
ये लोगों का कहना है कि जो महेश्वर में जो उन्होंने वास्तु बनाई, देखो मैं महेश्वर में बार बार बहुत बार जा चुका हूँ, मेरी फैमिली लेकर मुझे बहुत अच्छा लगता है उसमें घाट पर बैठने का, वो नर्मदा नदी को देखने का, वो जहाँ अहिल्या देवी कैसी रहती थी उसके बारे में सोचने का। सिर्फ ये वास्तु बनाई है उन्होंने, लेकिन उसका जो राज्य था उसमें बहुत सुखी और संपन्न जनता थी। क्यों थी सुखी और संपन्न जनता? तो अच्छा टैक्सेशन था, अच्छा कर प्रणाली था। वो पहले क्या था कि लोग भाड़े पट्टा पे ऐसा किराए पर लेता था और जमीन करता था, तो जो जमीन करने वाले जो सिर्फ लोग थे, उमराव लोग थे, उनको ज्यादा पैसा मिलता था, राज्य सकट चलाने के लिए कम पैसा था, लेकिन उन्होंने उसमें चेंज कर दिया और फिर उसमें राज्य का महसूल बढ़ाया। देखो ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये खुद अहिल्या देवी की कल्पना से ये बनाया गया आलमपुर का ये छतरी है, ये मल्हारराव होळकर की याद में उन्होंने बनाया है। देखो इसको ऐसा लगता है, बहुत लोग ऐसे कहते हैं, और इस पर एक पीएचडी एमफिल करने वाले स्टूडेंट्स के मैंने प्रबंध पढ़े हैं, उसमें लिखा है कि 2-3 है, इसमें मुगल, राजपूत है, मालवा है और मराठा है। इसकी जो भी संस्कृति की जो भी कला है वो इसमें, और अहिल्या देवी की कल्पना ऐसा एक एकत्र होकर एक बनाकर आलमपुर का ये सब बना है। ये छतरी उसे बोलते हैं। ऐसे ही छतरी जेजूरी में है, जो मैंने पहले आपको इस पर दिखाया था, जिसे जेजूरी में छतरी मंदिर ऐसा कहा जाता है। और ये जो अहिल्या देवी सब करती थी, उस जब उसकी कर प्रणाली बहुत अच्छी थी। एक टैक्स तो इतना अच्छा था जिसको भिलकवडी टैक्स कहते थे। जो टैक्स, इस टैक्स इसलिए बनाया था कि उधर जब वो भिल्ल लोग थे, जो थोड़ा सा लूटमार करते थे, खाने के लिए उनको कुछ नहीं मिलता था, इसीलिए उनके लिए वो टैक्स करा था। या टैक्स का क्या मतलब था? देखो क्या सोच था अहिल्या देवी का। वो कहती थी कि अगर ये गांव का एक कुटुंब है, इसका जो कर्ता आदमी है, उन्होंने चोरी की या कोई क्राइम किया, तो उसको सजा दी जाती थी, वो तुरुंग में रहता था। फिर वो ये कहती थी कि उनके जो बेटे हैं, उनके जो बच्चे हैं छोटे, उन्होंने क्या गलत किया है, उनके उन्होंने क्या क्राइम किया है, तो उनको खाने के लिए मिलना चाहिए। उसको जो वाइफ है, वो पत्नी है, उनको ही खाने के लिए मिलना चाहिए। तो इसीलिए अहिल्या देवी उनको सबको खाने के लिए 5 शेर अनाज हर रोज देती थी। और जो भी उस प्रिजन में था वो क्राइम, उसको क्रिमिनल से बाहर निकलने के लिए, अच्छा आदमी बनने के लिए, ये जो टैक्स में से आने वाला पैसा है उस पर वो एक्सपेंस करती थी। देखो ये जो सोच है वो बहुत बड़ी सोच है। आज भी हम उधर तक नहीं जा चुके हैं। इतनी बड़ी सोच थी, इतनी मानवता का दृष्टिकोण से वो सबके साथ बर्ताव करती थी। जब वो कभी भी साजे श्रृंगार से नहीं रहती थी, वो रानी थी फिर भी सिंहासन पर नहीं बैठती थी। वो बहुत सिंपल रानी थी, बहुत सिंपल थी। सीधा अनाज जो कि खाती थी वो शाकाहारी था, शुद्ध मांसाहार कभी नहीं करती थी। वो भूत दया पर बहुत ज्यादा विश्वास करती थी। जब सोने से पहले अपनी जो दासियां थी उनको भेजती थी कि वो राजवाड़ा के बाहर देखो कोई भूखा तो नहीं ना। वो सब लोग सैनिक देख के आता था और रानी को कहता था कोई भूखा है, तो उनको खाना खिलाया जाता था। बाद में अहिल्या देवी खाना खाती थी और सोने के लिए जाती थी। वो सोचती थी कि मेरे राजवाड़े के आसपास भी कोई भी आदमी भूखा न रहे, कोई भी आदमी भूखा न रहे। ये जो सोच है वो सोच मानवता की सोच है। आज भी हमें सोचना चाहिए, इसको सलाम करना चाहिए, इसकी इतनी मानवता की सोच। और जो गुनहगार लोग थे उनको पूछते थे कि क्यों किया उन्होंने। न्याय व्यवस्था में वो बहुत कठिन थी, वो किसी का बारे में सोचते नहीं थी। न्याय व्यवस्था का एक उन्होंने एक सिस्टम बनाया था, लेकिन वो चीफ जो न्याय व्यवस्था थी तो अंतिम न्याय वही देती थी, तो ईश्वर को स्मर के वो न्याय देती थी। तो उनको पूछते थी कि क्यों तुम्हें ऐसा लगता है, क्यों गुनहगार हो गए तुम? तो कहते थे कुछ नहीं रानी जी, हमें खाने के लिए पेट के लिए अनाज नहीं था, बच्चे भूखे थे, इसीलिए क्या। तो उन्होंने काम दिया उन लोगों, घाट में रक्षण करने का काम दिया। जो आने पिलग्रम है, जो आने वाले जो यात्रिक है, उसका उसका रक्षा करने का काम दिया। उसको खेती दी, जो अपने राज्य की खेती दी, उसमें से छोटा छोटा खेती काट के उनको दे दिया। उनको कहा कि इधर रहो इसमें, और अभी फिर चोरी बिरी नहीं करने का। तो उन्होंने एक गुनेगार बदल चुके और उन्होंने ऐसा जो कायम करना छोड़ दिया। बहुत बड़ा मिसाल ये काम किया है उन्होंने ऐसा। तो राज्य का जो कारोबार करती थी, उनमें से खर्च करके उन्होंने ये मैंने नहीं बताया, ये खुद का जो पैसा था उनमें से उन्होंने धर्मशाला बनाई, उनमें से उन्होंने टेम्पल बनाए, और राज्य सकट चलाती थी तो भी काट कसर करती थी। 1 रुपया इधर उधर उनको नहीं चलता था, वो तो देखने चलती। भ्रष्टाचार का कोई स्थान उनकी उसके दरबार में नहीं था। और देखो एक वो कैसी थी न्याय व्यवस्था थी, शिक्षण व्यवस्था। वो जो पंडित है, धर्म पंडित है, अलग अलग धर्मों के पंडित यहाँ आते थे और वो दरबार में बातें करते थे।
कोई फिलोसॉफी पर बात होती थी उनके। ये तो लोगों को ज्ञान होना चाहिए, लोगों ने ज्ञानी होकर जिंदगी जीना चाहिए, इसमें वो ज्यादा विश्वास रहती। हाँ, हम मानव के परिवर्तन पर ज्यादा, उसके सुधार पर ज्यादा काम करने का हर में प्रयास करती थी। तो उसी दिन उन्होंने टपाल व्यवस्था अच्छी बनाई थी। पुणे से 2-4 दिन में टपाल इंदौर जाता था, वो बड़ा अंतर है। या 1000 किलोमीटर जितना जो डिस्टेंस है वो टपाल 4 दिन में जाता था, इतना अच्छा सिस्टम था। अभी देखो ये जो उन्होंने जो बांधकाम किया है पूरे देश में, भारतवर्ष में, वो सबसे अच्छा क्यों है? वो पत्थर आज भी नहीं हिलते, क्यों है ऐसा? ये देखो ये जेजुरी का टेम्पल है, ये सब अच्छा क्यों है? जो काम करने वाले लोग थे, उनकी अहिल्या देवी पर श्रद्धा थी। वो तो हर जगह देख नहीं थे। 42 ठिकाना, 42 ऐसे प्लेसेस है जहां उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। ये जो होलकर तालाब है आप देख रहे थे, ये पानी है, ये पीने का पानी है। इस पर जेजुरी और जेजुरी में आने वाले लोग बरसों से यहाँ पानी पी कर है। और ये होलकर तालाब, उसका ये छतरी का मंदिर है जहाँ बाजू में आपको दिख रहा है, तो जिसका शिखर दिख रहा है। ये जो तालाब आज भी ऐसा है, ऐसा पानी में भरा है, तो बहुत सुंदर दिखता है, सरोवर जैसा दिखता है। इतना बड़ा ये उन्होंने जेजुरी में तैयार किया गया। और उन्होंने बाजार पेट बस, जो व्यापारी लोग थे, आज भी आप अगर महेश्वर जाएंगे, जो उन्होंने जो उसका जो कैपिटल था, वहीं पे उन्होंने एक साड़ियां बनाई। वो जो बुनने वाले थे ना, उसका बिजनेस बढ़ाने के लिए, तो आज भी महेश्वरी साड़ी के नाम से वो जाना जाता है। इतना बड़ा काम। और देखो वो क्या कर, ये जो तालाब दिख रहा ना, वो ये सिर्फ आदमी के लिए नहीं है। वो इसमें वो चाहती थी कि इसमें मछलियां रहेगी, वो अपना शांति से जीवन जिएगी, कोई पकड़ेगा नहीं इस मछली को, उसको खाना दिया जाता था। इसके बाजू में देखो पेड़ है, उधर खेती है, ऐसी जो खेती वो लगाती थी, और उसके पैसे देती थी जो शेतकरी काम कर रहा है उसको, और उसको कर दी कि रहने दो, दाना मत निकालो, जो पंछी आएंगे वो दाना खाएंगे, इस पर वो रहेंगे, वो भी जिंदगी जिएगी, उसको भी जीने का अधिकार है। वो भी ये मानती थी। और वो जो दाना अनाज खाने के बाद जो रह जाएगा नीचे, वो तो जो गाय बैल उसमें छोड़ती थी और वो खाते थे। यानी कि सिर्फ आदमी का बारे में सोचा, ऐसा नहीं। तो भूत दया थी, पशु पक्षी के बारे में भी उन्होंने सोचा, और जो भी जीव है उसको जीने का अधिकार है। ये जो मानवता का दृष्टिकोण अहिल्या देवी का था, वो बहुत बड़ा था, वो आज भी हमारे लिए। देखो ये जो सामने दिख रहा है स्क्रीन पर, ये नर्मदा तट है, ये नर्मदा नदी है, और ये महेश्वर है, उसकी राजधानी है। इसमें जो मंदिर है उन्होंने बनाया है, एक बार जरूर हर आदमी ने इसे देखना चाहिए। तो जो प्लेसेस अहिल्या देवी ने बनाई है, हम किसी भी धर्मस्थल पर जाएंगे तो वही सोचो, तो आपको अहिल्या देवी ने कुछ ना कुछ बनाया होगा, आपको दिखेगा। ये अहिल्या देवी का महान काम है, उन्होंने बनाया। खुद ने सेना भी की थी, ऐसा नहीं कि सिर को खर्च कर रही थी, सेना का रक्षण करने का भी काम कर रही थी। महिलाओं की सेना भी बनाई थी, वो उसको प्रशिक्षण देती थी। वो एक लड़वैये भी बनाए थे, शूरता पर भी विश्वास रखती थी, और खुद तलवार चलाने में होशियार थी। मल्हारराव होळकर तो आपको मालूम है कि बहुत बड़े हैं। मैं आपको और एक बताना चाहता हूँ कि उसने जो उत्तराधिकारी रूप में जिसको ये किया था, तुकोजी होळकर, वो बहुत लड़वैये थे। कहां तक गए, जो पाकिस्तान में आज अटक गांव का अटक है, वो अटक का फोर्ट है, अभी पाकिस्तान में है। वहां पे मराठों का झंडा लगा था, और वो मराठों का झंडा लगाने वाले सबसे अगर कोई थे तो तुकोजी होळकर थे, जो अहिल्या देवी के वंशज थे और उसके उत्तराधिकारी थे। आप अगर नेट पर सर्च करें तो आपको दिखाई देगा कि वो पाकिस्तान में स्थित किला है, आज भी किला है। और भारत में और महाराष्ट्र के हर आदमी बड़े गर्व से कहते हैं कि हमने कहाँ झंडा लगाया था, तो अटक पर झंडा लगाया था, इतनी दूरियां तक मराठा साम्राज्य का विस्तार हो गया था। ये बड़ी अभिमान की बात है। ये महेश्वर का घाट है, आप इधर देख रहा था। और ये जो काम उन्होंने किया, इसमें जो भी काम करने में उन्होंने करना पड़ा, उसमें वो खुद के गया, और एक बेस था उनकी हर काम को। वो पुढचा और जो भी उसको, हाँ ये महेश्वर है। जहाँ देखो आप जब महेश्वर में जाएंगे ना, तो आपको ये दिखाएगा, ये जो सब भीड़ है, वो त्योहार का वक्त है महेश्वर का। बहुत सुंदर है, ये बहुत सुंदर दृश्य है। और मैं तो कहता हूँ कि जब आप भारत घूमने के लिए जाएंगे तो महेश्वर जरूर जाओ। मैं अनेक बार महेश्वर गया। इस घाट पर बैठना एक बड़ी आनंद की बात है, बड़े समाधान की बात है। इसको इधर बैठकर अगर मुझे वो तो पंक्तियां हमेशा याद आती है शांता शेळके की, कि ये जो नर्मदा की लहरें क्या गा रही है, तो अहिल्या देवी के बारे में गा रही है, उनके काम का गौरव कर रही है, उनके काम के बारे में बता रहे थे, वो कैसी साध्वी थी, उन्होंने कैसा त्याग किया, इसके बारे में वो गाना गाती है। और वो वहां बैठकर ये सुनना, इसकी गूंज सुनना,
भारत हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। और ये जो अहिल्या देवी का ये जो महान काम है, इसके हम ये करने के लिए ये जो प्रोग्राम हम रखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप दूर-दूर से यहाँ से जॉइंट हुए हैं, दूर-दूर से आए हैं सब, और आप भी एकत्र होकर हम काम कर रहे हैं। हम एक बहुत कठिनाई से जा रहे हैं, देखो। कोरोना का काल बहुत बुरा काल है। निपट जाएँगे, 2-4 महीने में हम इसके बाहर निकल जाएँगे। देखो, स्क्रीन पर जो देख रहा है, वो जो रेड दिखाया गया है, वो रेड के बीच में जो राज्य है, वो मराठा साम्राज्य है। उसमें जो बीच में एक होलकर और एक रेड लाइन है, उसमें होलकर संस्थान था। और बाजू में भी संस्थान है, आपको दिखाई देगा। देखो, इसमें गुजरात का भी संस्थान है, अभी नागपुर के भोसले है, ये सब दिखाई रहता है। और एक बाजू में राजपूत का वंश है, और एक बाजू में पाकिस्तान के जहाँ जो रास्ता जाता है, वहां से किला था। ये था, मैंने इसीलिए ये स्क्रीन पर दिखा रहा हूं आपको कि मराठा साम्राज्य इतना ही था। वो 97 कितना है, 1795 का है, लेकिन इससे बाहर उन्होंने काम किया। रामेश्वर तो बाहर है, इसके जगन्नाथपुरी तो इसके बाहर है, केदारनाथ इसके बाहर है। फिर भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि सिर्फ मराठा साम्राज्य मैं काम करूंगी, इसके बाहर भी उन्होंने काम किया। और इतना काम अच्छा था कि वहां जो राजा लोग काम करते थे, उन्होंने भी उसे काम करने दिया, उन्होंने उसको रिस्पेक्ट कर दिया। इतना अहिल्या देवी के बारे में लोग अच्छा सोचते थे, ये बहुत बड़ी बात है। और वहां जो जो काम किया है, ऐसा परमानेंट काम किया है, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। और पूरे भारतवर्ष को एक रखने का, पूरे हिंदू समाज को एक रखने के लिए बहुत बड़ा त्याग, बहुत बड़ा काम अहिल्या देवी का है। तो अहिल्या देवी का ये काम के लिए हमें उसे नमन करना चाहिए। और मैं आप सबकी तारीफ करता हूँ कि आप सब ज्वाइंट हुए और इस बार हम अहिल्या देवी के बारे में सोचने लगे। अभी तो आएंगे हमारे उसके वंशज है राजे, और वो भी आपको अपने साथ अपने विचार शेयर करेंगे। आप लंकेश जी का भी आपने बहुत बड़ा सम्मान करने का ये कार्यक्रम इसमें है। इसके बारे में मैं पौराणिक फैमिली और सबका मैं आभारी हूँ। और आप मुझे बोलने के लिए अहिल्या देवी के बारे में आपने संधि दी, क्योंकि मेरे लिए अहिल्या देवी एक श्रद्धा का विषय है। मैं जेजुरी में पैदा हुआ हूँ, जेजुरी में बड़ा हुआ हूँ। मैं जेजुरी मेरे लिए अभिमान और गौरव की बात है। और जेजुरी में किसी भी रास्ते से जाओ तो वहां अहिल्या बाई ने बना हुआ कुछ न कुछ आपको दिखाई देगा। अहिल्या देवी ने का काम, ये हमारे लिए बड़ी गौरव गौरव की बात है। आपने मेरा ये भाषण शांति से सुना और मुझे मौका दिया, इसलिए मैं आप सबका आभार मानता हूँ। धन्यवाद।